नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी एंड थर्ड भी। थर्ड का भी अगर आपको लिखना है तो मैं बता देती हूँ उसका आंसर। आपको पेज नंबर 37 पे आना है। सॉरी 37 नहीं, यस 37 पे आना है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज एंड देन ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। एंड एग्जांपल्स यहाँ से लिख लीजिए कोई भी 2 एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा उतार दो, आपको बताने पड़ेगी कैसे ये आंसर आया। तो पहले मैं बता देती हूँ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्लोराइड का आंसर ये कैसे आया। ओके सो देखो, हमें पहले सिंबल लिखना है मैग्नीशियम का, फिर क्लोराइड का सिंबल लिखना है एंड इनकी वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसी टेबल हमने पढ़ा हुआ, उसमें से देखनी है। देन इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो mg आप पहले लिखेंगे क्योंकि mg यहाँ हमने पहले लिखा, इधर mg एंड 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर Cln2, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला होगा और यही सेम टॉपिक मैंने एक और वीडियो में समझाया था, कुछ चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ओके ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, तो वैलेंसीज अगर आपको याद नहीं तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, अभी तो आप बुक में से देख लो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर आपको अपने को इसका सिंबल लिखना है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड इधर से ऑक्सीजन नहीं है, इसका सिंबल होता है O, ये थोड़ा दूर दूर रखना। एंड इसकी वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। देन क्रिस क्रॉस कर देना है इन्हें। अब आप इनमें से कुछ लोग इसका आंसर लिखेंगे Ca2 एंड O2, बट ये इसका आंसर नहीं होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CaO, ठीक है। ओके जो थर्ड पार्ट है वो है कॉपर नाइट्रेट। सो अब इधर सिंबल लिख लेते हैं। सब में सेम यही होगा, ऐसे करना है सबको, आप सबके आपको। फिर नाइट्रेट का NO3, इनकी वैलेंसीज लिख लेते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे वैलेंस लिख रही हूँ इधर मैंने 3 लिख दिया है। कॉपर की वैलेंस होती है 2 एंड नाइट्रेट की वैलेंस होती है 1। नेगेटिव भी लगता है लेकिन मैं इसमें नहीं लगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है नेगेटिव लगा। फिर क्रॉस कर देना है आपको, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे। सो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो होगा Cu, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर होता है NO3। अब यहाँ पे आप 2 नहीं लिख दोगे सीधा, क्योंकि देखो नाइट्रेट किससे बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मॉलिक्यूल्स को मिला के नाइट्रेट बनता है। अगर मैंने इधर 2 लगा दिया तो मतलब ऑक्सीजन के ही 3 मॉलिक्यूल्स को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तब जाकर नाइट्रेट बनेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम ब्रैकेट लगा के फिर लिखेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि हमें इन दोनों वर्ड से इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये भी तो 2 वर्ड थे, लेकिन ये एक वर्ड था। मतलब क्लोराइड से बनता है, क्लोराइड किसी और चीज़ से नहीं बनता। लेकिन जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर 2 लिखा है, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन में ऐसे करना है जिसमें भी ऐसी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो सेम इसमें स्टेप फॉलो करने हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल, क्लोराइड का सिंबल, इनकी वैलेंसी, क्रिस क्रॉस। देन हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा Al, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Cl3, ओके। कैल्शियम का अगर आप खुद से करें तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर जो बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप खुद से सॉल्व करें। सो इट्स गुड फॉर यू, एग्जाम्स में भी आप अच्छे से कर पाओगे। फिर आपको सिंबल सीखने हैं। CO3 कार्बोनेट, कार्बन के 1 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनता है। देन आपको इनकी वैलेंसीज लिखनी है, बोथ की वैलेंसी 2 होती है। फिर क्रिस क्रॉस। अब देखो, अब कुछ बच्चे इसमें हो सकता है लिखिए जिन्होंने खुद सॉल्व किया होगा, वो इसका फॉर्मूला बना दे Ca2CO32 विच इज रॉन्ग, ठीक है। ये नहीं बनेगा, बताती हूँ क्यों नहीं बनेगा। अब ये दोनों सेम नंबर, सॉरी ये देखो ये दोनों सेम नंबर, तो यहाँ जैसे यहाँ पे हमने काटा था तो यहाँ पे भी कट जाएंगे दोनों सेम नंबर, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बचा था 1, सो 1 होगा तो
Ca1 1 लिखने की नीड नहीं होती, CO3। ठीक है, ओके। सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so what is the next question is give the names of element present in following compound. So यहाँ पे मैं compound है, इसमें ये कौन कौन से एलिमेंट को एलिमेंट C मिलकर बना है। So चलो इसे ही कर लेते हैं। क्विक लाइन देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वैसे तो। क्विक लाइन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे बन के बना है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन और ब्रोमाइन, ब्रोमाइन नॉट ब्रोमाइड से ही बना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइन। ठीक है, बेकिंग पाउडर किससे बना है? वो बना है सोडियम, हाइड्रोजन एंड कार्बन, फिर ऑक्सीजन, इन सबको मिला के बेकिंग पाउडर बना है। और पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो आप सिर्फ ये भी सकते हैं पोटेशियम एंड देन कॉमन आके सल्फेट। अब लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और इसे ब्रेक कर देती हूँ। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को मिला के, और सल्फेट किससे बनता है? सल्फर एंड ऑक्सीजन से। तो ये लिखना है आपको, सल्फर एंड ऑक्सीजन को मिला के ये सब बना है। सो या फिर आप सीधा लिख सकते हैं पोटेशियम एंड सल्फेट, बट मैंने सल्फर और ऑक्सीजन लिख दिया। अगर इन केस अगर आपको ये समझ नहीं आया, या फिर ये तो क्वेश्चन में से ही देख के लिख सकते हो साइंस, अगर आपको ये याद नहीं आया तो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट है इथाइन, और उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अगर इन केस अगर फार्मूला नहीं लिखा होता तो आपको ये याद करना होगा कि इथाइन का फार्मूला क्या है, और फिर मोलर मास निकालना होगा। और मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, इथाइन का मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो किससे बना है इथाइन? कार्बन के 2 एटम से, मॉलिक्यूल से, एंड हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से। तो आपको इधर लिखना है, अगर आप कॉपी में करना है अपने या फिर रफली समझ रहे हैं तो, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, सी कार्बन सिंबल भी याद करें फिर आपको ज़्यादा सही रहेगा। कार्बन, फिर उसे 2 से इंटू करना क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है। अगर इधर 3 होता है 3 से इंटू करते हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए। फिर उसमें प्लस कर देना है। हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसे भी इंटू कर देंगे 2 से। फिर इसे प्लस कर देना है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 26 U। नहीं, U बिल्कुल नहीं आएगा। U एटॉमिक मास में लगाते हैं, लेकिन मोलर मास में क्या होता है, उसमें ग्राम लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सल्फर मॉलिक्यूल्स। अब है सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स है? A। तो सेम यही मेथड है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ऊपर मैंने सल्फर की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी थी, E लगा देता है, U होता है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इंटू 8 मॉलिक्यूल्स हैं। सो एटॉमिक मास कितना होता है? 32 इंटू 8 इक्वल्स टू 256 ग्राम। ठीक, ग्राम लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, सो नेक्स्ट है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स के मोलर मास निकालना। तो यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है, लेकिन एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। ठीक है, सो यही सेम चीज़ है। अब तो आप ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे मेरे हिसाब से। तो एटॉमिक मास ऑफ, बहुत सारा आपको उसके लिए एटॉमिक मास पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। इंटू 4, लेकिन कोशिश मतलब याद करना हो जाएगा आपसे भी। 31 इंटू 4 एंड देन आप उससे इंटू कर दीजिए तो कितना आएगा? 4 1 4 एंड 4 3 12, 124 ग्राम। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बना है? हाइड्रोजन के 1 एटम से एंड क्लोराइड के भी 1 एटम से। सो इसमें आपको क्या करना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में प्लस कर देना है एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। और एटॉमिक मास क्लोराइड का क्या होता है?
35.5। सो हमारा आंसर हो जाएगा 36.5 ग्राम। अब नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है? वो हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के भी 1 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनता है। सो अब इन्हें देखते हैं। मैं चाहती हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 × 3। सो यहाँ पे 63 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने स्किप कर दी थी वीडियो तो आप अपनी एनसीईआरटी के पीछे इसके आंसर्स चेक कर सकते हो। स्किप कर दी थी मेरा मतलब कि आपने खुद करे हो, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी के पीछे इसके आंसर्स दिए हुए हैं वहाँ से, या फिर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको ये फार्मूला जो आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स, देखो n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन बिग एन, सो कैपिटल एम। इस यही फार्मूला इधर लगाना है सेम। लाइक देखो आपको पता ही होगा उसमें स्मॉल m होता है गिवन मास, बिग M होता है मोलर मास, एंड 1 मोल की तो वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे n इक्वल्स टू m अपॉन m, आप पूरा भी ले सकते हैं लेकिन मैं आधे लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं 1, मास हमें निकालना ही है, दिया नहीं है। सो मोलर मास होता है 14 नाइट्रोजन का। सो ये इधर चला जाएगा, मैथ में आपने करा होगा 1 × 14 इक्वल्स टू m। सो ये हो जाएगा 14 ग्राम। सो हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एटम का वेट 14 ग्राम होता है। ओके, सो नेक्स्ट है 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मोल्स ऑफ एटम। सेम यही फार्मूला लगाना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स मैं बोल रही हूँ, नहीं फार्मूला ये वाला लिखो, ठीक है। और m इज गिवन मास, अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो। कैपिटल M इज मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ऐसे कर देती हूँ। मोल्स हमें कितना देगा 4, मास हमें निकालना ही है तो उसे हम m ही छोड़ देंगे। मोलर मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 27। सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे, 4 × 27 इक्वल्स टू m। मैथ तो आप करते ही होंगे क्योंकि 11th में आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे तो मिलता नहीं है 9th में तो। सो ये इसका आंसर है। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के पीछे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा नेक्स्ट पार्ट इसका थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लाइक मुश्किल सा लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। पहले हमें n इक्वल्स टू m अपॉन बिग M या कैपिटल M लगाने से पहले आपको सोडियम सल्फाइड का मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड सो तो मैंने आपको बता ही दिया था, चलो फिर से देख लेते हैं। Na सोडियम, तो यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, ये तो आपने क्वेश्चन नंबर इसमें देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, ये क्वेश्चन में आपने देख ही लिया था। सो मैं सिर्फ यहाँ पे मोलर मास लिख रही हूँ सोडियम का, जो होगा Na 23 × 2 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को इंटू करेंगे 2 से, फिर उसमें प्लस करेंगे सल्फर का एटॉमिक मास, फिर उसमें प्लस करेंगे 16 के एटॉमिक मास को 3 से इंटू करने के बाद। सो इसका आंसर क्या आएगा 46 + 32 + 48 इक्वल्स टू 126। सो ये हमारा मोलर मास निकल गया। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे मोलर मास इक्वल ऑफ सोडियम सल्फाइड है। फिर यहाँ पे हमें निकालना है, सो n इक्वल्स टू m अपॉन m। आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे ना, लेकिन ये नहीं कि आपने कैपिटल M ऊपर लिख दिया एंड स्मॉल m नीचे लिख दिया। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, स्मॉल m नीचे, I मीन ऊपर, एंड कैपिटल M नीचे, और n को तो नहीं रहने देना है। इसके बाद मैं एंड में बता दूँगी कि जैसे n नॉट n कैपिटल N किसे किसे क्या कहते हैं। सो पहले भी इसकी जगह पे लगा लेते हैं। 10 मोल्स निकालने हैं, इक्वल करना है, m तो है नहीं हमारे पास, स्मॉल m नहीं है, बिग M तो है। फिर वही सेम 10 × 126 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1260 ग्राम। कन्वर्ट इनटू मोल, और इसका ए पार्ट है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इसका फॉर्मूला लगेगा सिंपल, जो हमने ऊपर फार्मूला लगाया था, नहीं ऊपर मास का लगा था कि हमने जैसे कि मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को इनटू कर दिया, लेकिन नहीं, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा सिंपल। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और इसमें भर देना है नंबर ऑफ मोल्स, हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन मास है 12 ग्राम। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 16 लिख देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 16 लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमें
ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का एटम नहीं, ऑक्सीजन गैस दी हुई है, तो ऑक्सीजन गैस होती है O2। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब यहाँ पे लिखना है, तो 32। एंड आप इसे डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख देती हूँ, डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.375 मोल्स, मोल। ठीक है, अब अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे आया तो मैं बता देती हूँ एक बार करके। देखो 12 and 32 ऐसे 2 से इंटू कर देना 6 और 1 6, फिर से 2 से कर देना 3 8, तो ये आ गया 3/8। इससे डिवाइड कर दो 0.03 पे 24, ये 4 पे तो फिर 32 हो जाएगा, तो 6 और डेसिमल के बाद तो 0 लगा ही सकते हैं। 0 7 56 4 फिर 0 फिर 5 अब 40 और फिर पूरा हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर 0.375 मोल्स आया। ठीक है, सो नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ वाटर, और फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो हमें मोलर मास निकालना है वाटर का, तो वाटर का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, H2O, और मोलर मास मैंने निकालना पहले बताया गया था, तो इसका मोलर मास होगा 18 ग्राम। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास अभी निकाला 18, देन 2 से इसे कट कर देना, इसके बाद ये सारे कटने होगा, आप डिवाइड करके देख लो, इसका आंसर 1.1 बार आएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम 1 लिख दो और फिर मोल लगा दो। ठीक है, सो ऐसे आपका ये वाला आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपको डिवाइड करना आता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग के और ये 1 रिपीट होगा। ठीक है, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, CO2। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन मास है 22 ग्राम एंड मोलर मास मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से बताने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कैसे निकालना है, पर एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। कार्बन के एटॉमिक मास में प्लस करना है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, फिर उसे इंटू कर देना है। सिर्फ ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 2 से इंटू करना है। ठीक है, सो हमारे पास आंसर आएगा 44। फिर हम इसे कर देते हैं, जिसका हमारा कट करके आएगा 1/2, और इसे हम डेसिमल मिल सकते हैं 0.5 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की एटम है, गैस नहीं है, सो हम ऑक्सीजन का 1 ही एटम लेके चलेंगे, यानी कि मोलर मास हम 16 लेके चलेंगे, 32 नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। यही फॉर्मूला लगेगा कि m इधर चला जाएगा, m इंटू m इक्वल्स टू m। सो मैंने यहाँ पे ना इस बार पूरा एकदम लाइक डिटेल्स में लिख दिया कि मास निकालना है तो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से इंटू करना है। चलो तो कर लेते हैं। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना था 16 और 0.2, सब इसे इंटू कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा, अगर आप करके देखो फिर मेरे से चेक कर लेना। ओके, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला लगेगा H2O एंड मॉलिकुलर मतलब मोलर मास निकालना मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालता है, इस बार मैं नहीं बताऊंगी कैसे निकालना है, आप खुद करके देखो। ठीक है, मोलर मास लिख देना, फिर नंबर ऑफ मोल्स और जब का आंसर आएगा उसमें ग्राम लगा देना। ठीक है, या फिर आप एक बार अभी निकाल लो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वाटर का मोलर मास क्या होता है। अब निकालो खुद, उसके बाद मैं बताऊंगी। मैं अपने 5 सेकंड का वेट कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, सो मैंने पहले बता दिया तो अब मैं बता देती हूँ। इसका मोलर मास होता है 18। अगर आप 18 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.0 ग्राम, जिस हिसाब से 9 ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सो आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 16 ग्राम ऑफ सॉइल सल्फर में। ठीक है, सो आपके एनसीईआरटी में अभी तक हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। नंबर ऑफ मोल्स पहले आप ये देख लो, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m होता है गिवन मास, बिग M होता है मोलर मास, n नॉट यानी कि या फिर n0 एवोगाड्रो नंबर होता है, और सिंपल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम होता है। और ये कुछ फार्मूलाज है, मैं ये फार्मूला फिर से बताती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपके जो दिया हुआ है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास,
एंड थर्ड फॉर्मूला जो मैं आपको कराऊंगी अगले क्वेश्चन में वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम निकालने का, वो होगा n इक्वल्स टू n इंटू n नॉट। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है m वन बिग एम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे, ये यही वाला है। ठीक है, इसे m इंटू n। ठीक है, तो इसका फाइनल जो बनेगा, या तो आप ऐसे पहले मोल्स निकाल लो, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से कहीं लिख लो, ये भी आप लिख सकते हो और पिछला भी अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो आपने इसे लिख लिया होगा। अब देखो पीछे ये 3 फार्मूलाज अभी तक मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और एक और जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिखाती हूँ आपको एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल 3.4 है, इसमें देखो ये दिया हुआ है ना, अगर आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं फिर आपको मास निकालना है, जैसे मोल वाला तो हमने कर लिया, लेकिन अगर पार्टिकल दिए हुए हैं तब आपको मोल निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। तब आपको फॉर्मूला होगा m स्मॉल m क्योंकि मास निकालना है, और फिर मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट जो भी होगा इसमें, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी दिए हुए हैं उसमें, फिर n नॉट जो कि कांस्टेंट होता है, तो इसे तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला आपको इसमें याद करने हैं टोटल। ये या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो, कोई सा कर लो, बट ये ज़्यादा सही रहेगा। अब या फिर आपको इधर करोगे तो आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा, फिर इधर मोल लिखना पड़ेगा, फिर आपको एवोगाड्रो नंबर से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको फार्मूला लगेगा वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो हमारा जो फार्मूला लगेगा वो होगा कौन सा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गिवन मास। मैं ना लिख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी मुझे, या बड़ी वीडियो देखते नहीं बच्चे। चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। गिवन मास है हमें कितना दिया हुआ है 16 ग्राम, एंड सल्फर का मोलर मास निकालना है। अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत होगी कैसे निकालना है, अब आप निकाल सकते हो। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आ जाएगा, तो हमारा आंसर है 256। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप एक बार करके देख लेना। एवोगाड्रो नंबर सबके लिए सेम होता है। ठीक है, सो बस अब आपको इतने मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना करते हो, और फिर जिसका आंसर आएगा वो 3.7 इंटू 10 की पावर 22 के नियरली इतना आएगा। ठीक है, ये एक बार बता देती मैं, कट जाएगा। ठीक है, 1 एंड देन 16 और फिर डिवाइड हो जाएगा 6.02 इंटू 16 से डिवाइड हो जाएगा 51, और फिर 2 कर दिया, फिर 6.022 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास ये हो गया 3.022 3.011 इंटू 10 की पावर 20। और फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स थे, सो एटम्स थे या फिर आयन थे, और फिर हमने 3.011 को 2 से इंटू करके हमारे पास जो आंसर आया वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना, और मैं इंटेक्स क्वेश्चन की वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि मतलब फ़ोन का स्टोरेज एकदम फुल हो गया है, बिल्कुल भी वीडियो रुक गई थी तो मुझे दूसरे डिवाइस से बनानी पड़ी। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए ना वो बताना, थोड़ी लेट आ सकती है लेकिन आएगी ज़रूर। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 ईयर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आए, सो ठीक है इसे देख लेते हैं इसे कैसे करना है। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको पता ही होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है, और यहाँ पे जो हिंट दी हुई थी उन्होंने वो मैंने नहीं लिखी, और एग्जाम्स में भी लिखी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों लिखना, याद ही कर लेते हैं एटॉमिक मास है जो उसका। अब हमें लिखना है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज़, ये आप इक्वल्स टू लगा कर लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। ठीक है, अब जो एक मोल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम नहीं है, सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है
मतलब मास एक बार पता कर लेते हैं। मास कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मास मतलब वही जो आपने पहले निकाला था मोलर मास टाइप वो होगा, ठीक है। तो मोलर मास कितना होगा एल्यूमिनियम का, वो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है वो लिखना है, उसे 2 से इंटू करना है क्योंकि 2 वो है एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स, और फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास उसे 3 से इंटू करना है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 54 + 48 एंड 102 ग्राम। सो हमारे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, इतने, ठीक है। या फिर इक्वल्स टू कुछ भी लगा लो, मैं इक्वल्स टू का भी साइन लगा ही देती हूँ, ठीक है। और इनका मास कितना होता है 102 ग्राम। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स निकालने टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कितने होंगे। सो वही सेम फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, गिवन मास इंटू मोलर मास